हेलो। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के बढ़ावे की जो पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में आज बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं अबू आजमी जी, उनकी तरफ से तमाम जो विजयी सांसद हैं उनका यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और तमाम तरह से और भी ज्यादा शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां हैं। आजमी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ मैं। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा करने की कोशिश है और शुरुआत महाराष्ट्र से है, क्या ये तस्वीर है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि जब भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है, देश में बीजेपी सरकार आई। जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, बीजेपी खत्म हो गई। मतलब अगर आज बीजेपी से कोई लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिकता के खिलाफ है, कोई इस देश की भाईचारगी को बरकरार रखना चाहता है, संविधान को बचाकर रखना चाहता है, तो समझता हूँ ये समाजवादी पार्टी है। और अभी हमारा टेम्पो हाई है, इसलिए हाई है ना कि हम लोग 37 जो कह रहे 400 पार, हम 37 सीट चुनकर आ गए हैं और अलायंस में हमने 43 सीटें चुनी है। अब ये समय है, देखा देश जी एक नौजवान इंसान है, समय है कि हम समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं। और मुंबई में हम संघर्ष करें 25-30 साल। हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पीडीए जो लागू किया इन लोगों ने, हमारे नेता बैठे हुए हैं, पीडीए लागू जो राम का नाम लेकर के अयोध्या में मंदिर बनाया और राम लगता है कि उन्होंने उसको जो है बिल्कुल अपना बना लिया है। राम हम सब ठीक है, ये वहां चुन कर आए हुए हैं। हम सबको बहुत खुशी इस बात की है कि जितने तीर्थ स्थान थे हर जगह से लोग हार गए हैं, तो बस का मतलब है कि राम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हमने इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी आने वाली इस इलेक्शन में एक अच्छा शो करे। महाराष्ट्र में हम ही हैं जो फिरका परस्ती को खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये लोग हमको रास्ता दिखाएंगे कैसे ये लोग चुन कर आए, क्या इन्होंने पीडीए के बारे में कैसे किया इन्होंने, इसलिए हमने इनको बुलाया। उत्तम जी, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र पहुंचे हैं आप, मुंबई में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, कितनी कोशिश होगी कि आप लोगों की भी ताकत यहाँ पर लग पाए? कि महाराष्ट्र में आने के बाद हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी साहब, इन्होंने सभी सांसदों को उत्तर प्रदेश से बुलाया है। हम महाराष्ट्र की जनता का भी धन्यवाद देते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति में महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भाईचारा मजबूत करने भी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। और वो भाईचारा मजबूत हो, आर्थिक गैर बराबरी दूर हो, सामाजिक गैर बराबरी दूर हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का प्रयास है कि हम महाराष्ट्र में भी समाजवादी विचारधारा को फैलाएं, बढ़ाएं, जिससे समाज मजबूत हो और हमारा देश और प्रदेश मजबूत हो। तो समाजवादी पार्टी के एक्सपांड की बात करें, अवधेश जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा सिंबल था आपका जीतना। अवधेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी ताकत महाराष्ट्र में भी लगाएंगे आजमी जी के साथ? हम अपने नेता और यहाँ के अध्यक्ष सम्मानित साथी आजमी साहब के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम सांसदों को महाराष्ट्र में आमंत्रित करके सम्मानित करने का काम किया है। और मैं आपके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे विचारों को देश और दुनिया में फैलाने के लिए मुझसे बात कर रही हैं। जहाँ तक सवाल है, हम अयोध्या जनपद से जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ वहाँ पर लगी थी और चुनाव के पहले देश के लोगों का और दुनिया के लोगों की निगाहें हमारी सीट पे थी, चमन फैला अयोध्या पर। और आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में चर्चा है कि अयोध्या, दो तरह की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने मंदिर बनवाया, राम लला को बैठाया और तमाम काम किए, और वो कैसे हारी। और दूसरी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद, जो कि अनुसूचित जाति के हैं और सामान्य सीट से लड़े हैं, ये कैसे जीते हैं। ये दो तरह की चर्चाएं केवल देश